एग्जाम्पल 4 में उन्होंने क्या बताया, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है उन्होंने 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग, ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी दे रखी है उन्होंने 30 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर्स, ये बिल्डिंग की हाइट है। ए बी हमारी क्या है यहाँ पे बिल्डिंग जिसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर्स, और पी हमारा क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ से हम बिल्डिंग के टॉप के एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमें कितना दिया है 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag. अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, ये फ्लैग है, ठीक है, ये बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा है, इस फ्लैग के टॉप का एंगल इन्होंने दिया हुआ है सेम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से 45 डिग्री, 45 डिग्री ये। अब 45 डिग्री कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो ये 45 तो बिल्कुल गलत है। मैंने तुम्हें बताया एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं, तो अब ये 45 मैंने यहाँ बना दिया, तो इसमें हमारी पी बी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है और पी एफ भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो ये जो एंगल बनाते हैं बच्चे ये बिल्कुल गलत हो जाता है, और जब ये गलत एंगल बनाते हैं तो फिर फिगर भी गलत हो जाती है और फिर नंबर भी हमारे 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए टॉप ऑफ फ्लैग का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेना है, यानी कि नीचे तक लेना है, यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल हमें दे रखा है वो हमारा 45 डिग्री है। कभी भी एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के बिना नहीं बनेगा, ठीक है, कभी यहाँ एंगल नहीं बनेगी, कुछ बच्चे यहाँ एंगल बना देते हैं, यहाँ भी कभी एंगल नहीं बनते हैं क्योंकि यहाँ भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी जहाँ से हम एंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो फ्लैग के टॉप का एंगल हमें 45 दिया है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल हमें 30 डिग्री दिया है, तो इन्होंने हमसे बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि हमें ये निकालना है, इस पी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है बिल्डिंग से, और ये जो फ्लैग हमारा ऊपर बना हुआ है इसकी हाइट निकालनी है, तो इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल h ले लिया है, यानी कि बी एफ को मैंने यहाँ पे स्मॉल h ले लिया है, ठीक है, और √3 की वैल्यू इन्होंने यहाँ हमें दे रखी है, यानी कि हमसे डेसिमल में आंसर मांग रहे हैं, ठीक है, चलो हम रख देंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये फिगर बन गई हमारी कंप्लीट, उसके बाद हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ए बी हमारी क्या है यहाँ पे बिल्डिंग, बी एफ क्या है हमारा फ्लैग स्टाफ, पी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लगाते हैं ट्राइंगल ए बी पी बी। ए बी पी में देखो हमें यहाँ पे इन्होंने परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 10 मीटर्स, और हमने क्या निकालना है बेस, और हमें एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम अपना रिलेशन लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी बी 10 30 डिग्री, 45 का रिलेशन नहीं लगेगा इसमें, 30 डिग्री का रिलेशन लगेगा, क्योंकि 45 जो है ये बड़ा एंगल है, 30 जो है वो कौन से ट्राइंगल का एंगल है ए पी बी ट्राइंगल का एंगल है, इसलिए यहाँ पे tan 30 आएगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 10 और बेस हमारा हो गया x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan√3 मीटर्स आ जाएगा, और √3 की वैल्यू इन्होंने 1.732 दे रखी है, तो हम इसमें यहाँ रख देंगे, ये 17.32 मीटर्स आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस बिल्डिंग से कितना है 17.32 मीटर्स। अब हमने निकाली है हाइट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग की हाइट निकालनी है, तो फ्लैग की हाइट निकालने के लिए हमें बड़े ट्राइंगल में रिलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट ट्राइंगल में लगते हैं, तो ट्राइंगल बी पी एफ में कभी रिलेशन नहीं लगेगा, हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ट्राइंगल बना होगा उसी के साथ रिलेशन लगेगा। तो हम अब लगाएंगे 45 डिग्री एंगल के साथ रिलेशन,
क्योंकि 45 डिग्री एंगल जो है वो कौन से ट्राइंगल का है हमारा, APF। अब हम APF ट्राइंगल में रिलेशन लगाने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल APF tan 45, tan का ही रिलेशन लगता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर से रिलेटेड कुछ निकालना है और बेस हमारे पास यहाँ आ चुका है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, tan√3 आ गई है। यहाँ हम 17.32 भी रख सकते हैं, बट tan√3 से हमारी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। √3 की वैल्यू हम बाद में डालेंगे, ठीक है। tan 45 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, tan 45 के लिए परपेंडिकुलर हमें पूरा लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 10 प्लस h, 10 प्लस h अपॉन बेस यानी कि x। tan 45 कितना होता है हमारा 1, 10 प्लस h और x हमारा कितना है tan√3। tan√3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 प्लस h और 10 हमारा इधर जाके माइनस होगा, 10 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और अब हम यहाँ पे √3 की वैल्यू डालेंगे। ऐसे तो यहाँ भी रख सकते थे सीधा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ भी हम 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू h, 10 इंटू 1.732 में से बन गया 0.73, तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.32 मीटर, यानी कि फ्लैग की हाइट जो है वो हमारी कितनी आ रही है 7.32 मीटर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस बिल्डिंग से वो कितनी आई है हमारी 17.32 मीटर्स। तो ये था हमारा एग्जांपल 4। सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं, पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिगर ठीक होनी चाहिए, फिगर गलत होगी तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल 5। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Very very important example. पेपर में बहुत आता है ये वाला एग्जाम्पल, very very important, ठीक है। एक टावर है यहाँ पे हमारा, ये टावर है, टावर को मैंने यहाँ पे ले लिया A B, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम A B दो। The shadow of a tower, द शेडो ऑफ ए टावर। अब ये टावर है हमारा, तो इसकी कुछ ना कुछ शेडो भी होगी, ये शेडो इसकी होगी टावर की, ठीक है। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 60। यानी कि ये जो शेडो है ये 60 डिग्री के एलिवेशन पे है। जब सन का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है ग्राउंड के साथ, तब टावर की शेडो ये है। और अगर एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, तो जो शेडो की लेंथ है ये 40 मीटर्स लॉन्गर बन रही है पहली वाली शेडो से। जो पहली वाली शेडो है उससे 40 मीटर्स लॉन्गर बन रही है। अगर हम पहली वाली शेडो को x लेते हैं तो ये पूरी शेडो टावर की 30 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, x प्लस 40। देखो पढ़ते होंगे, साइंस में भी पढ़ते होंगे, जब सन रेज हमारी गिरती हैं ऊपर से आती हैं तो हमारी जो लेंथ ऑफ शेडो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जब सन रेज वर्टिकली ग्राउंड पे आती हैं तो उस समय हमारी शेडो नहीं बनती, मतलब बनती है बट वो हमारे पैरों के नीचे होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो जैसे जैसे सन रेज का एंगल चेंज होता है वैसे वैसे हमारी लेंथ ऑफ शेडो भी होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इन्होंने यही बोला है कि जब सन रेज का एंगल ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है, जब जो शेडो बन रही है उससे 40 मीटर्स लॉन्गर है, कब, जब सनरेज 30 डिग्री के एंगल पे आती है। यानी कि 30 डिग्री के एंगल की शेडो जो है वो पहले वाले शेडो से 60 डिग्री एंगल की शेडो से 40 मीटर्स लॉन्गर है, ऐसा इन्होंने बोला है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमने टावर की हाइट निकालनी है इसमें, ठीक है। ये हमारी फिगर तैयार हो गई है बिल्कुल। तो दो ट्राइंगल, अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ज़्यादातर सब क्वेश्चन में दो दो ट्राइंगल बनेंगे और हमें दो दो ट्राइंगल में ही रिलेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में पहले रिलेशन लगा सकते हो, 60 डिग्री वाले एंगल में भी पहले लगा सकते हो या 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में भी लगा सकते हो। ये ए बी, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे सी, और ये डी। तो मैं पहले यहाँ पे लगा रही हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी में
ABC में परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ज़्यादातर लगता है। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3 h अपॉन x। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3x। इक्वेशन नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABD tan 30 परपेंडिकुलर tan 30 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 में ये पूरा बेस आएगा, कुछ बच्चे 40 ले लेते हैं इसका बेस, तो ये पूरा बेस आएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का होता है हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट ट्राइंगल में रहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर आएगा तो बेस ये पूरा आएगा, यानी कि x + 40 h अपॉन x + 40 ये हमारा बेस है। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 h अपॉन x + 40, ठीक है। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो इक्वेशन हमारी बनेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, इसमें h निकालना है, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा x + 40 = √3h। फर्स्ट इक्वेशन से हम h की वैल्यू डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 40 = √3। h की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पे √3x। x + 40 = 3x। √3 × √3 हमारा 3 होता है, 3x हो गया। x को उधर ले जाते हैं हम, 40 = 3x - x यानी कि 2x। 2 से डिवाइड करते हैं 40 को, ये हमारा 20 मीटर का। x हमारा कितना आ गया 20 मीटर्स। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल के हाइट ऑफ द टावर निकाल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 h = √3x यानी कि 20√3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द टावर हमारे आगे 20√3 मीटर्स। और अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है तो हम डाल सकते हैं, और इन्होंने यहाँ नहीं दे रखी है तो इसलिए हम इसको फिर ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो एग्जाम्पल नंबर 6। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है ये। अब देखो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में इन्होंने दे रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सब में एलिवेशन गिवन था, अभी इन्होंने यहाँ डिप्रेशन दिया है। तो देखो डिप्रेशन हम कैसे बनाते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of depression of the top and bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-storied building. ये हमारी होगी multi-storied building, ठीक है। multi-storied building के टॉप से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, टॉप से 8 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप का ये एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉटम, ठीक है। और हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारी यहीं पे बनेगी। मैंने बताया था तुम्हें, जहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व करते हैं वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो यहाँ पे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और ये वाला एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहाँ का होगा, ये इसके टॉप का। ये हमें कितना दे रखा है इन्होंने, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री। तो ये पूरा 45 बनेगा, ठीक है। डिप्रेशन ऐसे बनेंगे हमारे टॉप एंड बॉटम 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। हमें इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो डिप्रेशन के लिए जहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। टॉप की लाइन ये जा रही है हमारी लाइन ऑफ साइट, तो टॉप का एंगल उन्होंने 30 डिग्री दिया है और बॉटम की एंगल ऑफ ये लाइन ऑफ साइट ये जा रही है
इस लाइन ऑफ साइड का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 डिग्री ये वाला एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हमारी फिगर बनी है। ये हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमने क्या करनी है, निकालनी है, जिसकी हाइट मैंने ले ली है यहाँ पे कैपिटल H। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे डॉटेड फिगर कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो एंगल होते हैं हमारे ये नीचे ही आ जाते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इनको हम नीचे ही आते हैं ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से, क्योंकि ये सब रेक्टेंगल बनते हैं। मैंने तुम्हें बताया ये सब हमारे क्या बनेंगे, रेक्टेंगल्स। तो ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा और ये पूरा 45 डिग्री है तो ये हमारा 45 डिग्री है। ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से ये एंगल्स हमारे नीचे आ जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना होता, अगर तुम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया ऑल्टरनेट एंगल से, तो ये पूरा 45, ये 45 आ गया। अब ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा नाम दे देते हैं A B C D E। ठीक है, अब देखो यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। एक बन रहा है AEC और एक बन रहा है हमारा BDC। इन दो ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगे, किसी में भी तुम लगा सकते हो। फिगर एक्सप्लेन सब में करनी होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। जैसे AB हमारी बिल्डिंग हो गई, CE जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा C है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री है, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ये पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ लिखना होता है। अब देखो, अब हम लगाएंगे, किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हो जिसमें तुम्हारा मन करे। तो मैं पहले ACE ट्राइंगल में लगा रही हूँ। tan का रिलेशन लगेगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर निकालना है और बेस भी हमसे पूछा गया है, बेस भी हमसे पूछा गया है। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 बार होता है। परपेंडिकुलर हमने यहाँ कैपिटल H लिया है, कैपिटल H पूरे बिल्डिंग की हाइट ली है मैंने, अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ जाएगी, यानी कि बिल्डिंग की हाइट और ये डिस्टेंस इक्वल है। उसके बाद आप लगाएंगे हम BCD ट्राइंगल, और उससे पहले ये देखो ये 8 हमारा है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 8, और पूरी हाइट कितनी है कैपिटल H, तो CD कितना हो जाएगा हमारा H माइनस 8। क्योंकि ट्राइंगल BDC में हम रिलेशन लगाने जा रहे हैं, ट्राइंगल BDC में रिलेशन लगाने के लिए जो हमारी हाइट है वो क्या होगी, CD होगी। तो हमारे पास CD होनी चाहिए कि CD कितनी होगी, तो AB हमारा 8 है तो DE भी 8 होएगा, और ये कंप्लीट हाइट मैंने H ली है, H माइनस 8, CD कितना आएगा हमारा H माइनस 8। अब हम लगा रहे हैं कौन से ट्राइंगल में रिलेशन, इन ट्राइंगल BDC। ये तुम यहाँ निकाल के दिखा सकते हो। AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 8 मीटर्स, therefore CD हमारा आएगा H माइनस 8 मीटर्स। अब BDC में हम लगा रहे हैं tan 30 का रिलेशन, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इज 1 अपॉन √3, परपेंडिकुलर है हमारा H माइनस 8, बेस हमारा ये देखो x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x। ये रेक्टेंगल हमारे बनते हैं, ये x हो गया हमारा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, h√3 माइनस 8√3। अब देखो h और x इक्वल है ना, तो हम यहाँ x की जगह h रख सकते हैं, या यहाँ h की जगह x रख देंगे, या x की जगह x रख देंगे, किसी को भी तुम चेंज कर सकते हो। Therefore, from equation 1 मैं अभी x की जगह h रखूँगी, h इज इक्वल टू h माइनस h√3 माइनस 8√3। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 8√3 को उधर ले जाते हैं, 8√3 और h√3 माइनस ये वाले h को हम इधर ले आते हैं, 8√3 को उधर ले आते हैं। तो ये 8√3 यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। और फिर इसको हम रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे रैशनलाइज करना हमें 9th क्लास में सिखाया जाता है। हमेशा डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 8√3 √3 प्लस 1। नीचे आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी a प्लस बी, तो
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो इसको 3 माइनस 1, एच हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से हम 8 को कैंसिल कर देंगे, एच की वैल्यू आ रही है हमारी 4 √3 प्लस 1। ये हमारी आ गई हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। और इसको √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 प्लस √3, और हम यहाँ पे √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं डेसिमल में अगर आंसर निकालना है। ये हमारा 4 × 4.7 हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कि डेसिमल में दिया है कि बिना डेसिमल के ही है, डेसिमल में नहीं दिया है, यहीं छोड़ दिया है, हम यहीं छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर छोड़ दिया है। हाइट हमारी आ गई है 4 प्लस √3 मीटर्स, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट आ गई। अब उसके बाद एक्स भी हमारा सेम आ जाएगा क्योंकि एक्स और एच इक्वल है, देयरफॉर एक्स भी हमारा कितना आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 4 3 प्लस √3 मीटर्स। तो हमने हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी निकाल ली और डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स भी निकाल ली। ठीक है, अब देखो आगे।